भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडे सच्ची गीता मुरली 15 जुलाई 2025 प्रातः क्लास है 26 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, ओ मेरे प्यारे प्यारे से खिलते बच्चे, अपन को आत्मा समझ बाप को बड़े प्यार से याद करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखने में आता है। भाई भाई देखो तो गुण ही देखेंगे। अवगुण को देखना नहीं चाहिए। सभी को गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी दुख नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा था कि जो अनन्य सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाबा के आगे मुरली चलावे तो बाबा देखे कैसे मुरली चलाते हैं। जगदीश ने मुरली चलाई। अभी तुम बच्चे जो बैठे हो, तुमको तो यह मालूम है बेहद का बाप फिर से सतोप्रधान बना रहे हैं। बाप आकर बच्चों को शिक्षा देते हैं और युक्ति यही बतला रहे हैं कि आत्माभिमानी भव। तुम भाई भाई हो, आपस में बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था बरोबर, अभी नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जाता है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम यह यानी कि देवी देवता थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने बनाया था। यह भी बाप ने समझाया है। फिर नीचे कैसे उतरते हो? ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो पहले हम सतोप्रधान थे, आपस में बहुत प्यार था। बाप ने सभी भाइयों को शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कितना प्रेम से तुम बच्चों को मैं संभालता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने का। समझते हो हम जितना जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे उतनी खुशी भी आती रहेगी। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम में थे। अभी बाप द्वारा पता पड़ा है हम देवताएं बहुत आपस में प्रेम में चलते हैं। इन देवताओं की हेवन की ही महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे उतरते गए। तिथि तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते हो वह बुद्धि में है। अभी देह अभिमान कारण एक दो में प्यार नहीं है। एक दो की खामियां निकालते रहते हो। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। तुम आत्मा अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। बहुत आपस में प्यार था, फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते लड़ते झगड़ते हैं। फिर यह बंद कैसे हो? वह भी बाप समझाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम सतोप्रधान पवित्र पूज्य देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमोप्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अभी फिर ऐसा बनना है। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हैं। सतोप्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। रावण राज्य में तुम एक दो को कोस करने लग पड़े हो। 5 विकार कितने शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है। यह भी तुम जानते हो राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, कलयुग भी पूरा हो जाएगा। तुम सतोप्रधान से अभी तमोप्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गायब हो गई है। कामचिता पर बैठ तुम तमोप्रधान पतित काले बन गए हो। अभी फिर सतोप्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो ज़रूर तुमको सतोप्रधान बनाऊंगा। अभी अपन को आत्मा समझो। बुलाते थे ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो अभी बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष बाद संगम युग आता है, तभी मैं आता हूँ। तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनो, पावन बनो।
अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। जितना याद करेंगे खामियां निकलती जाएंगी। तुम सतोप्रधान थे, कोई भी खामियां नहीं थी। तुम देवी देवता कहलाते थे। अभी यह खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। अभी अपने में अंदर में जांच करनी है, हम अशांत क्यों हुए हैं। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अभी फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपन को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हैं। एक दो की खामी सभी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने। तुम जानते हो नई दुनिया में हमको बाप ने ही वर्षा दिया था, 21 जन्म के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अभी फिर बाप आया हुआ है, तो क्यों न हम उनकी मत पर चले, फिर हम अपना पूरा वर्षा लेवें। हम ही यह यानी देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सभी भूल जाना चाहिए। हम सभी भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही होना लगा हुआ है, हम सतोप्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने यह किया, ऐसा बोला, इन सभी बातों को भूल जाओ। बाप कहते हैं यह सभी बात छोड़ अपन को आत्मा समझो। इसने ऐसा कहा, यह किया, इन सभी बातों को भूल जाओ। फिर अभी तुम सतोप्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखने में आता है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही दिखेंगे, अवगुण को देखना नहीं चाहिए। सभी को गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कब भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है तो उन्हों की ज़रूर ऐसी ही चाल होगी। अपन को देखना चाहिए हम कहाँ तक सतोप्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सभी बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सुखदाई है ना। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फुरना यही लगा रहे कि हमको सतोप्रधान बनना है और कोई बात ही नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो, न ऐसी बात सुनो। सभी में कोई ना कोई खामियां हैं ज़रूर। खामियां ऐसी हैं जो फिर खुद नहीं समझ सकते हैं, दूसरे समझाते हैं इनमें खामी है। कोई अपन को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोलना करना निकल ही जाता है। सतोप्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने कारण अपन को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो एक मैं ही हूँ, तुम सभी को मिट्ठू यानी मीठा बनाने आया हूँ। जो भी अवगुण आदि हैं यह सब छोड़ दो। अपनी नब्ज देखो, हम मीठे रूहानी बाप को कितना अपनी नब्ज देखो, हम मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। मूल बात है ही यह, समझना भी है कि यह दुनिया तमोप्रधान है। सतोप्रधान थी, उनमें देवताओं का राज्य था, फिर वही 84 जन्म भोग तमोप्रधान बने हैं, फिर सतोप्रधान बनना है। सबसे तमोप्रधान यह बने हैं। भारतवासी सतोप्रधान बनते हैं, फिर तमोप्रधान भी वही बनते हैं और कोई को सतोप्रधान कह नहीं सकते हैं। सतयुग में और कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमोप्रधान से सतोप्रधान बने हो, अभी फिर बनो। श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो, यही होना चाहिए। पाप सर पर बहुत हैं, उनका चिंतन रहना चाहिए। हम कितना पापात्मा बने हैं, बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हो हम विकारी पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश होती है।
इसलिए उनके आगे कहते हैं, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपन से घृणा आती है, घर में आते तो कुछ भी घृणा नहीं आती। ख्याल ही नहीं करते इन्हों को ऐसा बनाया किसने। बाप अभी कहते हैं यह पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो इसके लिए यह पढ़ाई है, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाबा कहते हैं अपन को सतोप्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं, अपना ही होना रखो, हमको यह बनना है। नॉलेज तो बच्चों को है, तुम जानते हो देवी देवता धर्म था, फिर यह सभी आए, सृष्टि पुरानी हो गई। बाप समझाते हैं तुम सतोप्रधान आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए। इनकी ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अभी फिर हमको ऐसा बनना है, देवी गुण धारण करनी है, बाप को ही याद करना है, बाप से हमको वर्षा लेना है, वह भी बुद्धि में है, ऑटोमेटिकली बुद्धि में आएगा। निंदा स्तुति तो तुम करते आए हो, वास्तव में स्तुति तो है नहीं, निंदा ही निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते हैं उनकी दूसरी तरफ ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं हैं। एक तरफ बाप की महिमा करते हैं और दूसरे तरफ फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। कितने बड़े गुरु आदि हैं, अपन को ईश्वर समझते हैं। यह है ही रावण राज्य, यह तो बड़ी शैतानी ठहरी। ठिक्कर भित्तर सब में परमात्मा कह देना, ठिक्कर भित्तर सब में परमात्मा कह देने से सभी बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले सम्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आगे भी याद करते थे परंतु व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अभी बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं, जिनको भी तुम याद करते आए हो वह सभी अभी तमोप्रधान हो गए हैं। आत्मा तो उनकी तमोप्रधान है ना, तमोप्रधान होते तमोप्रधान को ही याद करते आए हैं। अभी फिर सतोप्रधान बनना है, वहाँ तो भक्ति मार्ग है नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं फुरना तो बस यही रखो कि हम सतोप्रधान कैसे बने। ज्ञान तो मिल गया, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं समझा सकते हैं, बुद्धि में तो ज़रूर रहना चाहिए। कैसे हम सतोप्रधान से तमोप्रधान बने हैं। अभी फिर सतोप्रधान बनना है, बुद्धि में है परंतु किसको समझा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। यह कहेंगे हर एक की अपनी तकदीर, भावी भी है। बाप ने तो बहुत सहज उपाय बताया है, बैज पर समझाना कितना सहज है। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलना है। बाप ज़रूर स्वर्ग की ही स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर यहाँ ही करेंगे ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती, स्वर्ग में देवी देवताएं कैसे बने। हाँ, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से बने हैं। बाप ने प्रतिज्ञा ली थी, अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है और फिर औरों को भी समझ देनी है। याद की यात्रा भी सहज है, सहज ज्ञान है, सहज योग, सहज है वर्षा। परंतु पाई पैसे का वर्षा भी है तो पद्मों का भी वर्षा है। हमारा मदार है पढ़ाई और याद पर, याद से और सभी बातें भूल जाते हैं। बाप समझाते रहते हैं देह अभिमान छोड़ो, भूलनी तो सभी को ही है, उनको नहीं देखना है। अभी मेहनत करनी है याद की यात्रा की। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। मंजिल बहुत भारी है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते हैं, तो बाप कहते हैं
तो बाप कहते हैं अपन को देखो कहाँ तक हम याद करते हैं, कहाँ तक लव जाता है। लव तो ऐसा होता है बस बाप से ही चटके रहे, सिखलाने वाला वह बाप है ना। इनकी आत्मा थोड़े ही सिखलाती है, यह भी सीखते हैं। बाबा आप कितना हमको समझदार बनाते हो, ऊंचते ऊंच आप ही हो। फिर मनुष्य सृष्टि में हमको आप कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में महिमा करनी है। बाप तो कमाल करते हैं, कोई भी नहीं जानते। बाप ने समझाया है, फिर तुम अपना राज्य लो, अपन को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो खुशी से। याद से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। अपन को पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है ना, परंतु इतनी खुशी नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम यह राजाएं बनेंगे। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, सुप्रीम बाप हमको पढ़ाते हैं। भल आगे भी सुनते थे भगवान उवाच, परंतु झूठ होने कारण दिल से लगता नहीं था। मनुष्य ने तो फिर भगवान को सर्वव्यापी कह ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया है। भगवान उवाच कृष्ण के लिए कह दिया है। ठिक्कर भित्तर में भगवान है तो फिर वाच कैसे करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी प्यार भरी मुरली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है स्वचकर भव। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर या बड़े बड़े राजा हैं, वो जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज़ की चेकिंग होती है। आप विशेष आत्माओं का संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करें कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। यह भूलने से ही शूद्रपने का विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं और बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।